मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही आ रही। सभी भाई भाई बहनों को बहुत प्यारी प्यारी ओम और धन्यवाद रूपा दी। आपने इतनी जो मेरी प्रेज की है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह से आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो चलिए, आज का विषय है हमारा ईएनटी के ऊपर। तो हम योग शिविर, ये जो योग शिविर हमारे चल रहे हैं संडे को, तो इसका आज हमारा विषय बताया गया है ईएनटी के ऊपर। साथ साथ में हमने पद्म आसन लगा लेना है, ज्ञान मुद्रा का पोज, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, प्राणायाम का अभ्यास साथ में करना है, भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास, श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, कहीं भी श्वास को रोकेंगे नहीं। श्वास भरेंगे, फेफड़ों में फैलाव आएगा, श्वास छोड़ेंगे, फेफड़े संकुचित होंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर हर श्वास को आते जाते हुए निहारते जाना है। मन की आंखों से आंखें बंद रखनी है, चेहरा पर संचित मुद्रा में आप प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं, साथ में सुनते जाएं। ईएनटी की प्रॉब्लम आम ये प्रॉब्लम है, ईएनटी की प्रॉब्लम। देखिए, जो हमारा गला है यह एक जंक्शन है, जिसके जितने हमारे फेस के 7 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 2 कान, 1 मुख, इनका जंक्शन गला है। इनके द्वार गले में जाकर खुलते हैं। अगर एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरा साथ ही इफेक्टेड होता है। तो इसलिए हमारे को तीनों का ही ध्यान रखना पड़ता है, नाक, कान, गला, तीनों का। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो गर्दन से हमारा नीचे का शरीर है, हम डेली उसका ज्यादा ध्यान रख पाते हैं। मैं ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई, मैं मोटा तो नहीं हो गया, मेरा शरीर थुलथुला तो नहीं हो गया, मेरी किडनीज ठीक है, लीवर ठीक है, पैनक्रियास ठीक है, इन्हीं बातों की ओर ध्यान करते हैं। मगर कभी सोचा ही नहीं है कि जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, जिनके बाद हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, जैसे आंखें हैं, नाक है, कान है, गला है, इनका हम ध्यान बहुत ही कम रख पाते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हमारे को जल्दी आ जाती है इन चीजों की। हम कहीं भी चले जाएं, जिम में जाएं, हेल्थ क्लबों में जाएं, या कहीं और कोई एक्सरसाइजेस कर लें, इनका अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं होता। जो हमारे को योग और प्राणायाम से इसका ज्यादा इफेक्ट आता है, बजाय दूसरी एक्सरसाइजेस के या हेल्थ क्लबों के या जिम के। मैं ये नहीं कहती कि वो ना किया जाए। जब हम योग और प्राणायाम कर लेते हैं तो फिर उन चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि प्राण शक्ति इतनी बढ़ जाती है हमारे अंदर, रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हमारा जो शरीर है रोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो होता है केवल और केवल एक योग के द्वारा। तो आज हम ईएनटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले हम इसके लक्षण जान लेते हैं, साथ में लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास चल रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण में सुंदर क्रिया का अभ्यास हो रहा है। एक एक मेरे शरीर का अंग प्रभावित हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल अंदर बढ़ रहा है। तो जो नाक, कान, गला है, इसका जो जंक्शन बोर्ड, जिसके 7 द्वार खुलते हैं गला, वो किस तरह से खराब होता है, पहले हम इसके लक्षणों को जान लेते हैं, सिम्टम्स को जान लेते हैं कि क्या हमारे को नजर आता है कि जब पता लगता है कि मेरे को यह रोग मेरे ऊपर आ गया है। लगातार नाक का बहना, जिसको हम कोल्ड बोल देते हैं, कफ खांसी होना, छींके आना, या गले में इरिटेशन होना, गला पक जाना, या फिर कान बहने लग जाना। जैसे हमारा नाक बहता है ना, उसी तरह से कई बार जब रेशा ज्यादा हो जाता है, या तो कान बंद हो जाएंगे या फिर रेशा बहना अंदर से चालू हो जाएगा। तो इसकी हमारे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारी सारी रात नींद नहीं आ पाती जब ये प्रॉब्लम आती है, और हम जाते हैं एलोपैथी के पास, तो हमारे को मेडिसिन दी जाती है
जिसकी वजह से सारा दिन ड्रॉजीनेस, लेजीनेस और नींद आने लग जाती है। सारा दिन हम सोते रहते हैं, रात भर सोते रहते हैं, मगर आराम फिर भी नहीं मिलता हमारे को। आराम आता है तो केवल और केवल एक योग और प्राणायाम के द्वारा। तो इन दवाइयों से बचना है। अगर जब भी कोल्ड हो जाता है, जब भी कफ होती है, तो इसकी मेडिसिन ले ही नहीं। अगर हम मेडिसिन इसकी लेते हैं, तो मैंने भी कई बार अपने ऊपर भी नोटिस की है ये बात, जब हम मेडिसिन का सेवन करते हैं तो ये हमारा रेशा एकदम से रोक देती है। हम सोचते हैं कि मेरा जुकाम ठीक हो गया, मेरा रेशा आना बंद हो गया। होता क्या है कि वो रेशा हमारे सिर में चला जाता है। सिर सारा दिन भारी रहेगा, सर हमारा। उसके बाद क्या होगा, साइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी, और सर इतना भारी सिर रहेगा कि उसके अंदर हमारे को कितनी भारीपन आएगा कि हम सारा दिन कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे गैस बन रही है, ऐसे लगेगा कि मेरा बीपी हाई हो रहा है। कई तरह के ध्यान आएंगे, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ सकती है, या फिर साइनस की तो आम ही हो जाती है। साइनस से क्या होता है, जब हमारा रेशा माथे की साइड में जम जाता है, तो उसको हमारे को पेन होना शुरू हो जाता है माथे की साइड पर। तो हम कहते हैं मेरे आधे सिर का दर्द शुरू हो गया। अगर नाक के भी साइड पर भी, एक साइड पर, नोज की एक साइड पर पेन होनी शुरू हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई है, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। होता कुछ भी नहीं है, एक रेशा जमा होता है। तो ये तो हो गए हमारे लक्षण। भस्त्रिका प्राणायाम को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव करें अपने शरीर के ऊपर। हमारे फेफड़ों में हजारों छिद्र हैं, जो गलत खान पान और पोल्यूशन की वजह से बंद हो जाते हैं, तो इस भस्त्रिका प्राणायाम से खुल जाते हैं। जैसे हमारे को रेशा हुआ, तो बलगम जमनी या रेशा जमना फेफड़ों में शुरू हो जाता है। जो नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो छिद्र खुल जाते हैं, जिससे हार्ट को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर करते जाएंगे क्रिया को। चेहरे पर प्रसन्नचित मुद्रा, माथे पे कोई तनाव ना हो। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते जाए, 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक्स लग जाएंगे। बीच में थक जाएंगे, रुकेंगे, विश्राम करेंगे, फिर शुरू कर देंगे। आंखें बंद रख के करेंगे, लाभ दुगने मिलेंगे, कंसंट्रेशन बनी रहेगी, ध्यान की अवस्था बने। तो बात हो रही थी हमारे ईएनटी के, जब प्रॉब्लम आती है तो लक्षण क्या होते हैं। लक्षण आपको बताए गए, सिम्टम्स आपको बताए गए, तो इनका कारण भी हमारे को जानना बहुत आवश्यक है कि किन कारणों से हमारे को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे गरम सर्द, चेंज ऑफ वेदर। गरम सर्द कैसे होता है, नहाकर आए गर्म पानी से, एकदम से अंदर आ गए, एकदम से बाहर चले गए, या ठंडे में चले गए, गर्म सर्द हो गया, तो गला पकड़ा जाता है। शादी ब्याह में गए, वहां पर कुछ गर्म खा लिया, उसके बाद इमीडिएट आइसक्रीम खा ली। आजकल क्या होता है कि प्लेटों में हलवा रखते हैं, गरम रखते हैं केक, ऊपर ठंडी आइसक्रीम डाल देते हैं, तो दैट इज द मेन कोर्स। तो इन चीजों से हमारे को बचना है। और एक कारण और क्या है कि स्विमिंग जो बच्चे करते हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं, वो जो जब ईयर पैड नहीं लगाते, तो उनके कानों में पानी चला जाता है, या नाक में पानी चला जाता है, या आंखों द्वारा पानी अंदर चला जाता है। जो हमारे 7 द्वार खुले होते हैं बाहर, उनके द्वारा जब पानी अंदर प्रवेश करता है, तो हमारे कानों में फंगस हो जाता है। फंगस हो जाती है तो होता क्या है, कानों से सुनना बंद हो जाता है हमारे को, या फिर कान बंद हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम जीवंत लाश घूम रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कान एक भी हम बंद करके देखें, एक कान को बंद, तो कैसे सब कुछ ही खत्म नजर आएगा। तो कानों से सुनना बंद हो गया, कानों में से शां शां की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी आवाजें बाहर नहीं होती,
जैसे लगता है कोई कान में प्लेन चल रहा है हमारे, या बाहर का जो शोर है वो अंदर सुनाई दे रहा है, बाहर एकदम से शांत है मगर कानों में शोर सुनाई देता है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और स्विमिंग करने वालों को तो ये अक्सर प्रॉब्लम आती ही रहती है। कानों में आवाजें, वॉइस पोल्यूशन की वजह से भी हमारे को, जैसे हम किसी मैरिज पर गए, बहुत ही लाउडली वो डीजे लगे होते हैं, उन डीजे की आवाज सुनकर भी कान के पर्दों पर असर आता है। कई बार ऐसा होता है कि कान का पर्दा फट भी जाता है। कपालभाति प्राणायाम करते जाना है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास चल रहा है, श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर करते जाना है। हमारे एक साधिका हमारी क्लास में आते थे, मिसिस गरेवाल, तो वो ऐसे ही किसी फंक्शन पर गए, तो वहां पर बहुत ही लाउड डीजे चल रहे थे, तो उनके एक कान का पर्दा फट गया उनका। जो उन्होंने काफी मेडिसिन की, तो उनको कोई उससे आराम नहीं मिला। जब प्राणायाम करने लगे तो उनको बहुत ही उसमें आराम आने लगा, तो कहने लगे कि अब मैं थोड़ा बहुत सुन सकती हूँ। तो ये जो कारण होते हैं, इन चीजों से हमारे को बचाव करना बहुत आवश्यक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कान में नहाते नहाते पानी चला जाता है, तो पानी चला गया तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, वो प्रेशर मारते हैं, उससे पानी बाहर निकलता है। तो उसके उनके पास जाने की आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ेगी। अगर हम प्राणायाम करते हैं, कानों की थोड़ी सी एक्सरसाइज है, बाद में बताई जाएगी आपको, वो करते हैं तो पानी स्वयं ही बाहर आ जाता है। तो ये सारी शिक्षाएं हमारे को योग के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। ये एनर्जी, और बड़ा जो रीजन है हमारी ईएनटी प्रॉब्लम का, सबसे बड़ा जो रीजन है वो एलर्जी है। एंटी एलर्जिक हमारे ये प्राणायाम है, जो भी हम प्राणायाम यहाँ पर 7 प्राणायाम जो करते हैं, एंटी एलर्जिक प्राणायाम होते हैं। हम प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर इतनी एनर्जी भर लें, इतनी एनर्जी भर लें कि एलर्जी हमारे पास ही ना आए। जैसे अब पीछे कोविड का मौसम चला, पीछे 2-3 साल हम कोविड को हमने फेस किया। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी साधक ऐसा हो जो नियमित रूप से योग करता हो और उसको कोविड ने टच किया हो। हमारे घर में भी सबको हुआ, मगर मैंने कोई परहेज नहीं किया, सबको खाना भी दिया, सब कुछ किया, काम भी करती रही, कोई उनसे दूरी भी ज्यादा नहीं बनाई। तो टच वुड की कभी कोविड ने टच भी नहीं किया। नासिका की बहुत प्रॉब्लम रही लोगों को, कोल्ड हो जाता था, छींकें आती थी, एलर्जी आती थी, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो गया था उन दिनों में कोविड की वजह से। तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को योग की शरण में आना पड़ता है, प्राणायाम करने पड़ते हैं। तो हमारे को कुछ भी नहीं है इसमें, 1 घंटे का, हमारी जो 1-1.25 घंटे की क्लास होती है, उसका अगर हम डेली अभ्यास कर लेते हैं तो सालों हमारे को लाभ मिलता है। हम लंबी आयु के हकदार होते हैं। अगर कुछ किया ही नहीं, हम लास्ट स्टेज पर आगे, कई स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप जो कर लो, मैनू की लोड़ है करन दी, मैं तो ठीक हाँ। तो जब आखिरी समय आता है, जब इतनी बड़ी बीमारी से, क्रिटिकल बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो जाकर बोलते हैं कि अब कर लो, हुण तो मेरे च हिम्मत ही नहीं है, ऐसे बोले, क्योंकि तभी हिम्मत ही नहीं रहेगी। एनर्जी तो सारी रोग ले गया, रोगों ने सारी एनर्जी खत्म कर दी, तो कहाँ एनर्जी रही उसके पास प्राणायाम और योग करने की। स्वस्थ रहते हुए ही हम जब योग और प्राणायाम की शरण में आ जाते हैं, नियमित रूप से अपने लिए 1 घंटा निकालते, 24 घंटों में 24-23 घंटे हम परिवार को दें, और 1 घंटा अपने लिए निकालें, देखिए परिवार फिर कैसे पीछे पीछे भागता है। तो बात हो रही थी ईएनटी के ऊपर। कपाल भाती क्रिया को पूर्ण करते हुए धीमी धीमी गति से धीरे धीरे वापिस प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव करें। श्वास छोड़ा हुआ है उस स्थिति में रुक, श्वास भरने को मन नहीं करेगा। कवल्य कुंभक की स्थिति है। श्वास भर के रुकते हैं तो आंतरिक कुंभक, छोड़ के रुकते हैं तो बाह्य कुंभक, ना छोड़ रहे हैं ना भर रहे हैं, दैट इज कवल्य कुंभक। कवल्य कुंभक आनंद में स्थिति बनाता है, मन और मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव इसका पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स एकदम से बाहर निकलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आते हैं।
श्वासों की बहुत बड़ी पूंजी हम सेव कर लेते हैं इस क्रिया के दौरान, कपालभाति के दौरान। 5 या 7 मिनट लगातार हम श्वास छोड़ते ही गए, बीच में 1 या 2 बार भरा, तो श्वासों की बहुत बड़ी पूंजी हमने सेव कर ली इस क्रिया के दौरान। क्योंकि हमारा जीवन जो है श्वासों पर निर्धारित है, ना कि समय पर। Our life is depend on breaths, not on time. समय की कद्र करें। एक लंबा गहरा श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें, टांगे सीधी कर लेंगे, पांव को मिलाएं, पांव को दाएं बाएं खोलें, छोटी उंगली आसन को टच करे, पांव को मिलाएं, पांव की अकेली उंगलियां आगे पीछे करें, पूरा खिंचाव उंगलियों में, पांव की उंगलियों में पूरा खिंचाव रखेंगे, अंदर बाहर करें। दाईं टांग को फोल्ड करते हुए बाईं जंघा पे लाएं, घुटना पेट पर, घुटना आसन पर। घुटना ऊपर आए तो पेट को प्रेस करें, नीचे आए तो आसन को प्रेस करें। इसी घुटने को हवा में झुलाएं, साथ में खिलखिलाकर हंसते जाएं। टांगे सीधी कर लेंगे, बाईं टांग को फोल्ड करते हुए दाईं जंघा पे लाएं, घुटना पेट पर, घुटना आसन पर। घुटने, थाइस, हिप्स सभी प्रभावित। इसी घुटने को हवा में झुलाएं, साथ में खिलखिलाकर हंसते जाएं। वापिस एक क्षण का विश्राम, गर्दन को पीछे लटकाएं, पांव खोल लें। जब भी विश्राम की स्थिति बोली जाए, चाहे हम बैठे हैं, लेटे हैं या खड़े हैं, पांव ऑटोमेटिकली खुल जाने चाहिए। गर्दन पीछे लटकाएं। सारा दिन हमारा काम होता है आगे झुकने का, फोन पर लगे रहते हैं या किचन के काम करते हैं या बाहर के कोई काम करते हैं, सब आगे झुकने वाले होते हैं। पीछे लटका लिया करें। घर में भी किसी दिन किसी टाइम इस अवस्था में अवश्य बैठ। पांव को मिलाएं, आज पद्मासन, सुखासन। ज्ञान मुद्रा का पोज, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। जीवा को फोल्ड करके तालू के साथ लगाएं, गले की नस नाड़ियों को टाइट करते हुए नासिका द्वारा श्वास को अंदर भरें। पूरा श्वास भर जाने पर ठोड़ी कंठ में लगाएं, रुकें, प्राण वायु को अंदर की ओर घूमने दें, साथ में मूल बंध का अभ्यास। विशुद्धि चक्र प्रभावित हो रहा है, जलंधर बंद लगा हुआ है, विशुद्धि चक्र प्रभावित है, आकाश तत्व का पुत्र। ना रुका जाए तो बाईं नासिका द्वारा श्वास बाहर, दाईं ओर अंगूठा रखें, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें। इसी क्रिया को रिपीट करते जाएं, 3-4 राउंड में करेंगे। जब हम ठोडी कंठ में लगाते हैं, आपने उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते जाना है। जब हम ठोडी कंठ में लगाते हैं तो हमारा जलंधर बंद लगता है, विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है, आकाश तत्व का प्रतीक है। हमारे ये जो द्वार है, 7 द्वार है, सभी आकाश तत्व से बने हुए हैं। जैसे कान, कानों में स्पेस है, आकाश तत्व। आंखें, आंखों में स्पेस है, आकाश तत्व। नाक में स्पेस है, आकाश तत्व। मुख में स्पेस है, आकाश तत्व। ये आकाश तत्व से बने हैं। आकाश तत्व हमारा प्रभावित जब हो जाता है तो इन चीजों की हमारे को ईएनटी की प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो उज्जयी प्राणायाम आप करते जाए। विशुद्धि चक्र को हमने प्रभावित करना। सुंदर प्रभाव आ रहा है हमारे गले के ऊपर। थायराइड, पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभावित होता है। इतना सुंदर ये प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। थायराइड की गोलियां तक बंद हो गई हैं जो नियमित रूप से इस प्राणायाम को करते हैं। गले संबंधी रोग दूर हो जाते हैं, हकलाते हैं जो लोग,
बच्चे कहीं हकलाते हैं, उनका हकलाना बंद हो जाएगा अगर वो नियमित रूप से इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो खराटे, जिनको खराटों की प्रॉब्लम है, रात को सोते समय स्नोरिंग करते हैं, खराटे आते हैं, स्नोरिंग बंद हो जाती है उनकी, खराटों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, साथ में सोने वाले को नींद नहीं आती है। और जब उनको सुबह उठ के बोला जाता है कि आप तो खराटे लगा रहे थे, मेरे को नींद नहीं आई, तो वो कहते नहीं मैं तो नहीं लगा रहा था। तो इससे खराटों की प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है। एक राउंड और कर लेंगे उज्जयी प्राणायाम का, बहुत सुंदर प्रभाव आएगा गले के ऊपर। जो स्लाइवा पैदा होता है जब हम श्वास को अंदर की ओर भरते हैं, नासिका द्वारा श्वास जब अंदर की ओर भरते हैं, तो एक मुख से स्लाइवा पैदा होता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, अमृत का काम करता है, उसको अंदर की ओर खींचता। क्रिया पूर्ण करते हुए धीमी गति से वापस प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव करें। प्राणायाम करते करते मेरी ऐसी सम अवस्था बन जाए कि क्रिया से वापस आने का मन ही ना करे, क्रिया सिद्ध हो जाती है हमारी, पता चल जाता है कि मेरे प्राणायाम अब सिद्ध होने लग गए हैं, ठीक होने लग गए हैं, क्योंकि क्रिया तो वापस आने का मन ही नहीं करता हमारा। जिस चीज में हमें आनंद आने लगता है, उधर ध्यान लगता है हमारा, तो क्रिया को बार बार करने का मन करता है। जब हम एक बार प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो बार बार करने का मन करता है, क्योंकि हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से स्थिति बनाए शुरू करें। बाईं ओर से श्वास भरे, दाईं ओर से निकालें, दाईं ओर से भरेंगे, बाईं ओर से निकालेंगे, करते जाएंगे क्रिया को। चेहरे पर प्रसन्नचित मुद्रा, माथे पे कोई तनाव ना हो। बाईं ओर से श्वास भरे, दाईं ओर से निकाले, दाईं ओर से भरे, बाईं ओर से निकाले। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी दोनों प्रभावित होंगी, सुंदर प्रभाव आएगा ईएनटी के ऊपर। बाईं ओर से श्वास भरा, चंद्र नाड़ी प्रभावित, दाईं ओर से भरा, सूर्य नाड़ी प्रभावित। एंटी एलर्जिक प्राणायाम है, किसी भी तरह की एलर्जी हो दूर हो जाती है। हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से 3 रोग, 3 वात पित्त कफ, 3 ऐसे विकार है जो हमारे को जब इम्बैलेंस ये होते हैं, ये रोग पैदा करते हैं। वात पित्त कफ, तो जब वात मैंने वायु, पित्त माने गर्मी, कफ मैंने सर्दी, तो ईएनटी हमारा कफ से प्रभावित है। कफ जब हमारे अंदर बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक हो जाती है अनुलोम विलोम नियमित रूप से करने से। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें एक लेडी बता रही है स्वामी जी को कि मेरे कान के दोनों पर्दे फट गए थे, मैंने आधा घंटा अनुलोम विलोम किया, जिससे मेरी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे कान के पर्दे अपने आप बनने शुरू हो गए। तो इतना हमारे को इस क्रिया से लाभ मिलता है अनुलोम विलोम से। स्किन की प्रॉब्लम्स भी नहीं रहती इसमें, हमारी आंखों को भी इसमें साथ में हम टच कर लेते हैं, क्योंकि ईएनटी में थोड़ा सा आइस का भी टच आ जाता है, तो हमारी आंखों की ऐनकें लगी हुई बच्चों की वो उतर गई है, जो नियमित रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। आंखों की रोशनी तेज हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बात हो रही थी ईएनटी के लक्षणों की, ईएनटी का जो प्रॉब्लम्स आती है उनके कारणों की, अब बारी है उनके निवारण की। हमारे को जब रोग आ जाता है तो फिर हम एलोपैथी की ओर भागते हैं। इमरजेंसी में, जैसे हमेशा ही श्री कृष्णलाल गुप्ता जी कहते हैं कि इमरजेंसी में हमारे को एलोपैथी लेनी है, जब हमारी हालत स्टेबल हो जाती है फिर हमने आयुर्वेद का सहारा लेना है। और इससे बचने के लिए कि हमारे को ये रोग हो ही ना ईएनटी का, तो हमारे को जब ये प्रॉब्लम आती है, मान लो कि हमारा गला खराब है, 5 काली मिर्च, 5 बादाम,
और थोड़ी सी मिश्री लेकर इसका काढ़ा बना लेना है और सिप सिप करके सोते वक्त लेना है। और नाक, कान और गले में हमारे को देसी गाय का देसी घी की एक एक बूंद डालनी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बादाम रोगन अच्छा या पतंजलि का या और भी किसी अच्छी कंपनी का या फिर अपना निकलवाया हुआ उसकी एक एक बूंद अगर हम नाक में डाल लेते हैं तो जो हमारा रात को नाक बंद हो जाता है या हड्डी पड़ी हुई होती है तो उससे हमारे को आराम मिलता है और नाक खुल भी जाता है और आराम भी मिलता है, नींद भी अच्छी आ जाती है। जिनको जुकाम रहता है, ज्यादा कफ बनता है, वो रात को जैसे कोल्ड हो गया मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अजमाए हुए नुस्खे हैं। रात को बेसन का सीरा जैसे 2 चम्मच घी लिया, उसमें 2 चम्मच बेसन भूनकर थोड़ा सा ही भूनना है, उसमें बादाम और खसखस डाल के थोड़ा सा दूध डाल लेना है, उसको सिप सिप करके रात को सोने से पहले इसका सेवन करना है। इसके बाद हमारे को कुछ भी पानी वगैरह नहीं पीना, तो जल्दी ही हमारे को कोल्ड का गले का आराम मिल जाता है। खाने के बाद हमेशा ही अपनी ये आदत बना लें, थोड़ी सी क्रेविंग होती है कि हम कुछ मीठा खाएं तो गुड़ का सेवन कर लिया करें। थोड़ा सा गुड़ हमारे को खाने के बाद अवश्य खाना है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको गुड़ का सेवन नहीं करना, क्योंकि वो भी हमारा शुगर का लेवल बढ़ा देता है। चाय पत्ती को पानी में उबाल लेना है, उसमें थोड़ा काला या सेंधा नमक डाल के उसके अगर हम गरारे करते हैं तो भी हमारे को गला जैसे पक जाता है, गले में एलर्जी हो जाती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो रात को अगर हम गरारे करके दिन में भी अगर कर लेते हैं गरारे करके सोएंगे तो हमारे को गले में ज्यादा आराम मिलेगा, उसको गर्माहट महसूस होगी। तो ये नुस्खे अगर हम अपनाते हैं तो हमारे को योग के साथ जब हम इन नुस्खों को अपनाएंगे, खाने पीने का अगर हम ध्यान रखेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो इन क्रियाओं को करते जाएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे को क्या नहीं करना है, बेमौसमी फ्रूट्स जो आजकल आ रहे हैं, आजकल मैंगोज बहुत खराब आ रहे हैं, उनका सीजन 15-20 दिन पहले था तो बहुत खाए होंगे आपने। कुछ आजकल एक ऐसा आम आ रहा है जो गले में खराश करता है, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसमें धागे धागे से होते हैं, उसका सेवन ना करें। तला भुना फास्ट फूड जैसे आजकल बच्चों में बहुत ही ये चल पड़ा है रिवाज की हमने घर का नहीं खाना, तला भुना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो क्या करता है गले में ही जंक लगा लेता है, तो फिर हमारे को उसका इलाज करने में हजारों रुपया लग जाता है। अंदर तो हमारे नीचे वाली बॉडी को तो वो इफेक्ट करता ही है, उसके ऊपर तो असर आता ही है, रोग हमारे लीवर के ऊपर बहुत असर आता है, सबसे पहले वो गले को ही पकड़ता है आके, तो हमारे को उसके लिए हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। बाहर का खाना आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें बिल्कुल भी वो हाइजीनिक फूड नहीं है। घर में चाहे आप मूंगी धुली दाल ही बना के खा ले, वो भी हाइजीनिक ही बनेगी। अगर आपके पास समय नहीं है बनाने का तो घर का ही खाना खाएं। ठंडा, बहुत अधिक ठंडा नहीं पिए। अगर ठंडा पीने का मन करता है, घर में सुराही या घड़ा कोई भी मिट्टी का बर्तन में पानी डालेंगे, वो उतना ही ठंडा होगा जितना हम फ्रिज का पानी पीते हैं, बट असर उससे कई गुना दुगने हमारे को मिलेंगे, उसका कोई भी हमारे को नुकसान नहीं होगा घड़े का जब पानी पीते हैं। अगर आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करता है, सॉफ्ट ड्रिंक पीने का दिल करता है, डब्बा बंद जूस पीने का दिल करता है, उसकी जगह पे हमारे को गन्ने का जूस जिसमें आइस ना डली हो और लस्सी घर की छाछ, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे को ये सॉफ्ट ड्रिंक की कोल्ड ड्रिंक की जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा खट्टा, आजकल लोग बहुत तीखा खट्टा खाना, बच्चे अधिकतर ये खाना पसंद करते हैं, तो उनको भी जो है फूड अवॉइड करना है, फास्ट फूड खास करके। और सबसे जो बड़ी बात है फ्रीज का खाना, फ्रिज का खाना जब हम खाते हैं तो उसमें कई बैक्टीरिया आ जाते हैं,
लेडीज को होता है कि चलिए ये भी रख देते हैं सुबह, या किसी गेस्ट ने आना है इसको अंदर रख देते हैं, कल इसका यूज कर लेंगे। एक बार स्वामी जी ने बोला था कि घर में छोटे से छोटे फ्रिज रखें, ना कि बड़े से बड़े फ्रिज रखें जिसमें हम खाना स्टोर करते रहे, वही हम फ्रोजन फूड खाते हैं तो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। ये जो हमारे मोटे फ्रीज हो रहे हैं, गोडे फ्रीज हो रहे हैं, इन्हीं कारणों से हो रहे हैं जो हम रात का बासी खाना घर में प्रयोग करते हैं। धीमी गति से बाईं ओर से ही श्वास को बाहर निकालते हुए धीमी गति से अनुलोम विलोम की क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएंगे। प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव करें। शरीर के ऊपर देखें कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। प्राणायाम से पहले अपने आप को देखते और प्राणायाम के बाद देखते। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां प्रभावित होती हैं। ज्यादा अभ्यास हो जाने पर सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। गले के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। बंद कान हमारे खुल जाते हैं। नाक, साइनस जैसी प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ध्यान की अवस्था बनी हुई है, यहीं से करेंगे भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथों से स्थिति बनाए, अंगूठे कानों पर, 7 की उंगली माथे पर, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पर। 3 बार श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुख से आवाज निकालेंगे, भंवरे की गुंजन सुनाई देगी। चौथी बार वापिस आएंगे ज्ञान मुद्रा की पोज में, तो ओम की ध्वनि शुरू करेंगे। शुरू करें, कानों को बंद करें। ध्वनि को शांत करें, मन ही मन जाप करें, प्रणव जाप। मुख में जीवा भी ना है। प्रभु नाम का सिमरन, वाहेगुरु का सिमरन, जिस भी इष्ट देवता को याद करें, जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करें। मन ही मन जपा जप चल रहा है। अब ध्यान को ले आए नासिका की नोक पर। हर श्वास को आते जाते हुए निहारे मन की आंखों से। मन में विचारों का आदान प्रदान चल रहा है। विचार आने दें, जाने दें, विचारों के साथ जुड़ेंगे नहीं। आदान प्रदान चलता रहेगा। नेगेटिव थॉट्स बाहर, पॉजिटिव थॉट्स अंदर। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है बाहर से। मन ही मन भीतर भीतर और भीतर और भीतर गहरे उतरते जाएं। विचार आने बंद हो गए अथवा कम हो गए, मन ही मन शुभ संकल्प लें। मैं नित्य प्रति योग करूंगी या करूंगा। वह दूसरों को करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरों का भला मांगेंगे तो अपना ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा।
योग के द्वारा मैंने अपने शरीर को निरोग रखना है। ये किराए का मकान है जो परमात्मा के द्वारा हमारे को दिया गया है। इसकी संभाल नहीं करेंगे तो ले लिया जाएगा। इसकी संभाल के लिए मैंने नित्य प्रति योग करना है। ऐसा शुभ संकल्प, शुभ भाव मन में लाए। एक एक श्वास के लिए प्रभु का शुक्राना करें। प्रभु का शुक्राना करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आए, हाथों को जोर से रब करें, पांचों उंगलियां मिला के रखें। हाथों में पांचों तत्व मौजूद है, एक्टिवेट हो रहे हैं। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त होते हो, देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हो। ऊर्जा को और पैदा करें, धारण करें चेहरे पर, शरीर के अन्य भागों पर। जहां विकार हो धारण करें, चेहरे का तेज बढ़ेगा, शरीर के विकार दूर होंगे, गले संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। कानों के जो पर्दे, जिनके कान बंद होते हैं, कान खुल जाते हैं। टांगे सीधी कर लेंगे आगे की ओर। यह विषय तो भ्रामरी उद्गीत का बहुत बड़ा है, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर ही था, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। इसको और भी आगे बढ़ने के लिए हमारे को 15 से 20 मिनट, आधा घंटे के लिए हम इस क्रिया को और भी लंबा कर सकते हैं। पांव को दाएं बाएं खुल। कोण आसन, पाम को मिलाएं, पीछे हाथों को एडजस्ट कर लें, हथेलियों को, पांचों उंगलियां मिल रहेंगी। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठते जाएं, सारा भार हथेलियों पर और एड़ियों पर। श्वास नॉर्मल करते हुए रुके। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीमी गति से लैंड करेंगे। बाजुओं को उठाकर थोड़ा सा हिला ले, ढीला कर लेंगे बाजुओं को। पाम को दाएं बाएं खुल। पाम को मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन अपने आप में पूर्ण आसन है। घंटों की थकावट मिनटों में दूर हो जाती है वज्रासन में बैठने से। लंबी सैर का लाभ मिलता है हमारे। करने जा रहे हैं मंडूकासन। दोनों मुट्ठियों का चैनल बनाए, नाभि के ऊपर रखें, भरे गहरा श्वास। श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकते जाना है। सर को मोड़कर रीढ़ पर, आगे चाहे कम झुका जाए मगर नितंब हमारे एड़ियों पर ही रहेंगे। नाभि की टक टक सुनाई दे रही है, वाइब्रेशन हो रही है अंदर। ना रुका जाए तो श्वास भरते हुए बहुत ही धीमी गति से रीढ़ को सीधा कर लेंगे। इसी आसन का दूसरा पोज करेंगे। दोनों हथेलियां रखें नाभि के ऊपर, बाईं नीचे दाईं ऊपर। भरे गहरा श्वास, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। नाभि की टक टक सुनाई देगी। क्रिया को पूर्ण करते हुए धीमी गति से श्वास भरते हुए रीढ़ को सीधा करें। ओष्ट्रासन, बैठे बैठे घुटने खोलें, घुटनों के बल आ जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पीछे से पांव को भी खोल लें। घुटनों और पांव में कंधों समान फासला। दोनों हाथ कमर पर। श्वास भरते हुए आंखें बंद रखते हुए पीछे की ओर झुकते जाएंगे। पीछे की ओर झुकते जाएं। जिनका अभ्यास ज्यादा है हाथों से एड़ियों को टच करें, आंखें बंद रखें, श्वास नॉर्मल। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीमी गति से वापस। जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो सारा ब्लड हमारा ब्रेन में चला जाता है, उसको वापस आने में थोड़ा समय लगता है। आ जाए वज्रासन में। एक क्षण का विश्राम, श्वासों को सामान्य करें। जब हम पीछे की ओर गए तभी हमारा विशुद्धि चक्र प्रभावित होगा।
गले संबंधी रोग दूर हुए, फेफड़ों को पूरा फैलाव मिल जाता है। श्वासों मान्य करें। श्वास मान्य होने पर एक लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। शशांक आसन, दोनों हाथों को ले आएंगे घुटनों के ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों बाजू आकाश की ओर, भरे श्वास खींचे बाजुओं को ऊपर की ओर और खींचे। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीमी गति से बाजू कानों के साथ रखते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। दोनों बाजू कूनिया आसन पर, माथा आसन पर। पूरी तरह से समर्पित हो जाए परमात्मा को। कई लोग इसी तरह से पाठ पूजा करते हैं। दोनों बाजू कानों के साथ रखते हुए श्वास की गति से ऊपर की ओर उठते जाएं। भरे श्वास खींचे बाजू को ऊपर की ओर, तने हुए बाजू साइड से वापस। शशांक कहते हैं खरगोश को। खरगोश जैसी स्थिति बन जाना, नम्रता के भाव आते हैं, गुस्सा शांत हो जाता है। योग करते हुए भी अगर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हमने योग किया ही नहीं, हमने केवल एक्सरसाइज ही करी। आ जाएंगे पेट के बल, भुजंगासन की स्थिति। पाम को मिलाएं, पाम को मिला लेंगे। दोनों हाथों को ले आएंगे मुख के दाएं बाएं। कोनिया दिक से दिक शरीर के साथ पीछे की ओर। इस आसन में पांव और एड़ियां मिली रहेंगी, घुटने भी मिले रहेंगे। थोड़ा श्वास भरें, सर को मोड़कर रीढ़ पर लगाएं। श्वास को और गहरा करते हुए नाभि तक ऊपर की ओर उठते जाएं। कुनिया कम से कम उठे। श्वास सामान्य, श्वास नॉर्मल करते हुए रुके। गला पूरी तरह से प्रभावित, हमारा पूरा खिंचाव आ रहा है गले की नस नाड़ियों के ऊपर। आकाश तत्व प्रभावित, सुंदर प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर। रीढ़ संबंधी रोग हमारे दूर हो जाते हैं, लंबर रीजन प्रभावित। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीमी गति से पहले पेट, सीना, ठोडी, माथा आसन पर। इसी आसन का दूसरा पोज करेंगे। दोनों हथेलियां लेकर आए सीने के नीचे। थोड़ा श्वास भरें, पाम को पहले मिला लेंगे। थोड़ा श्वास भरें, सर को मोड़कर रीढ़ पर लगाएं। श्वास को और गहरा करते हुए नाभि तक ऊपर की ओर उठते जाएं। दोनों बाजू खड़े हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। बहुत सुंदर प्रभाव रीढ़ के ऊपर आ रहा है, गले के ऊपर आ रहा है। ईएनटी की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है हमारी। आकाश तत्व जब हमारा ठीक होगा तो हमारे को गले संबंधी रोग कभी होंगे ही नहीं। श्वास छोड़ते हुए पहले पेट, सीना, ठोडी, माथा आसन पर। एक क्षण का इसी तरह से विश्राम करेंगे। दोनों हथेलियों के ऊपर माथा रखें, श्वासों को सामान्य करें। बाईं ओर से करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, पीठ के बल आ जाएंगे। मरकट आसन, दोनों टांगों को फोल्ड करते हुए एड़ियां अधिक से अधिक अंदर की ओर लेकर आए। प्रयास करें कि एड़ियां हिप्स के साथ टच करें। भरे श्वास, श्वास छोड़ते हुए घुटने जाएंगे। दोनों बाजू साइडों पर फैला लें, 180 डिग्री पर। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने दाएं, मुख बाएं। घुटने के ऊपर घुटना, पांव के ऊपर पांव। दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने।
टॉवल की तरह निचोड़ दें अपने शरीर। किडनीज को पूरा फैलाव मिल रहा है। श्वास नॉर्मल करते हुए रुके। श्वास भरते हुए बीच में दोनों घुटने बीच में लाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने बाएं, मुख दाएं। दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने। दाई किडनी प्रभावित है, बाईं ओर जाते हैं तो दाई किडनी प्रभावित, दाईं ओर जाते हैं तो बाईं किडनी प्रभावित। दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने। श्वास भरते हुए बीच में। इसी आसन का दूसरा पोज करेंगे। घुटनों और पांव को खोलें। घुटनों और पांव में कंधों समान फासला। बाजू साइडों पर इसी तरह से खुले रहेंगे 180 डिग्री पर। भरे श्वास। श्वास छोड़ते हुए घुटने दाएं, मुख बाएं। बायां घुटना दाएं पांव के साथ टच हो। श्वास नॉर्मल करते हुए रुके। प्रयास करें कि बायां घुटना भी आसन पर लगे। पूरी तरह से निचोड़ दें शरीर। श्वास भरते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए घुटने बाएं, मुख दाएं। दायां घुटना बाएं पांव के साथ टच हो अथवा आसन पर लगाएं दाएं घुटने। दाईं किडनी प्रभावित। कैसे रोग आएगा किडनीज का? जब हम किडनीज की इतनी एक्सरसाइज करेंगे, इतना फैलाव मिलता है। जब हम मुख को मोड़कर दाईं या बाईं ओर करते हैं तो हमारे गले संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। गला इफेक्टेड होता है हमारा। श्वास भरते हुए बीच में। टांगे सीधी। टांगे सीधी कर लेंगे। एक क्षण का विश्राम। पांव खोलकर श्वासों को सामान्य करें। श्वास सामान्य होने पर एक लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। मैं प्रार्थना करूंगी श्री कृष्णलाल गुप्ता जी को वो डेमो देके अगले आसनों की। तो जो कैमरा मैन है ऑर्गेनाइजर कुणाल जी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी ओर हाईलाइट करें कैमरे को। तो जो साधक इन आसनों को नहीं कर सकते वो सिर्फ श्री कृष्णलाल गुप्ता जी की ओर देखेंगे और अगली बार प्रयास करेंगे कि हम इन आसनों का अभ्यास कर पाए। मेरी ओर भी ये कैमरा नहीं आ रहा है। ठीक है जी। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी की डेमो आप देखेंगे। अगले आसन की चक्र आसन। चक्र आसन करेंगे। दोनों पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल दोनों टांगों को फोल्ड करते हुए एड़ियां अधिक से अधिक अंदर की ओर लेकर आएंगे। दोनों हाथों को ले जाएंगे सर की ओर। हथेलियों को पूरी तरह से आसन के ऊपर जमा लेना है। हथेलियों को, हथेलियां अंदर की ओर होंगी, कोहनियां ऊपर की ओर होंगी। श्वास भरते पांव में थोड़ा फासला रखना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठते जाना है। पूरे धड़ को, सर को ऊपर की ओर उठाएंगे। बाजू खड़े हो जाएंगे एकदम से। जो लोग नहीं कर सकते वो इसको देख सकते हैं। बहुत सुंदर प्रयास है सभी का। चक्रासन, विशुद्धि चक्र प्रभावित। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीमी गति से वापिस आएंगे। टांगे सीधी कर लेंगे। एक क्षण का विश्राम। चक्र आसन में हमारा कमर जैसे रोग हमारे ठीक होते हैं। जिनको बैक पेन रहती है या रीढ़ संबंधी रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ईएनटी के प्रॉब्लम तो ये सारे पैकेज से ही दूर हो जाते हैं। आगे का हल आसन जो साधक नहीं कर सकते वो श्री कृष्णलाल गुप्ता जी की ओर ही ध्यान देके उसको देखें, उनको देखेंगे। टांगे आगे सीधी हो जाएंगी। हल आसन में पाम को मिलाएं। पाम को मिला लेंगे। पाम को बाहर की ओर स्ट्रेच कर दें।
दोनों बाजू शीर के साथ हथेलियों का रुख आसन की ओर, पूरी तरह से टांगे तनी हुई। श्वास भरते हुए बहुत ही धीमी गति से टांगों को 90 डिग्री के ऊपर लेकर आए। हाथ आसन पर ही जमे रहेंगे। पांव को ऊपर 90 डिग्री पर लाकर पूरी तरह से स्ट्रेच करें। धीमी गति से पीछे की ओर जाते जाएं, सर की ओर। पांव को लेकर जाएं सर की ओर। पूरे पंजे आसन पर। श्वास सामान्य। थोड़ी कंठ कूप में जल लगा हुआ है। कंठ संबंधी रोग दूर होते हुए जहां पर ठहरे, हल की स्थिति बनी हुई है, पूरे हल की स्थिति। हथेलियों पर शरीर का भार संतुलित करते हुए रीढ़ की एक एक गोटी आसन पर लगाते हुए धीमी गति से वापिस। पांव खोलकर एक क्षण का विश्राम। बहुत सुंदर प्रभाव आता है हमारे शरीर के ऊपर हलासन का। अगला आसन करने जा रहे हैं सर्वांगासन। एड़ियां पंजे मिले, तने हुए, घुटने सीधे, बाजू शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी की ओर, हाथों की उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए पंजे 90 डिग्री के कोण तक ऊपर की ओर लेकर आए, आकाश की ओर। श्वास छोड़कर टांगे पृथ्वी के समानांतर कर लें। हथेलियों के ऊपर पूरा दबाव देते हुए दोनों हाथ कमर के निचले भाग पर रखें। टांगे ऊपर सीधी रहेंगी, शरीर सीधा रहेगा, छाती ठोडी से लगी हुई। शरीर सीधा। अब पंजे ढीले कर लेंगे। पूर्ण सर्वांगासन लगा हुआ है। श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीमी गति से एक एक गोटी आसन पर लगाते हुए, टांगे फोल्ड नहीं होंगी वापसी में, टांगे सीधी रखेंगे। एड़ियां नीचे रखने से पहले एक क्षण रुकेंगे। पांव खोलकर विश्राम। जब ठोडी कंठ कूप में लग गई तो ये हमारा गले संबंधी रोग दूर हुए। ईएनटी का सारा डिपार्टमेंट हमारा प्रभावित हो जाता है। पांव खोलकर विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। श्वास सामान्य होने पर एक लंबा गहरा श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालेंगे। करने जा रहे हैं मत्स्य आसन। पांव को मिलाएं। जो साधक नहीं कर सकते वो देख सकते हैं इस आसन को और नेक्स्ट टाइम करने का प्रयास करेंगे। लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते, टांगे सीधी करके ही इस आसन को कर सकते हैं। लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। दोनों हाथों से पांव के अंगूठों को पकड़ें, अंदर की ओर खींचेंगे। अब दोनों हथेलियों को ले जाएंगे सर के पीछे। हथेलियां पूरी तरह से सर के पीछे। अब श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। माथे का भाग आसन पर रहेगा। माथे का जो नियरेस्ट भाग है वो आसन पर लगाए। पूरा माथा तो नहीं लग पाएगा, माथे का नियरेस्ट भाग। श्वास सामान्य करते हुए रुके। हाथों के ऊपर पूरा जोर पड़ता हुआ। कंठ को पूरा फैलाव मिल रहा है। दोनों हाथों से अब दोनों हाथ गर्दन पर ले आए, गले का मसाज करें ऊपर से नीचे की ओर। गले का मसाज ऊपर से नीचे की ओर। जिन साधकों ने पद्मासन लगाया, पद्मासन खोल दें। टांगे सीधी, पांव खोलकर विश्राम। आज के आसनों का अंतिम विश्राम, शवासन में विश्राम।
शव को शिव आसन हम बना दें। आपने प्राणायाम किए, आसन किए, उनके प्रभाव को अनुभव करें अपने शरीर के ऊपर। शव आसन अपने आप में पूर्ण आसन है। घंटों की थकावट मिनटों में दूर हो जाती है। श्वास मान्य है। श्वास भरते हुए ध्यान दाएं पांव से सर की ओर, श्वास छोड़ते हुए ध्यान सर से बाएं पांव की ओर। रास्ते में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स आ रहे हैं उनको विजुलाइज करते जाएं। जहां पर प्रॉब्लम है, रोग है, वहां पर ठहरे, उस अंग को कंसंट्रेट करें, अंग एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी घर में थकावट महसूस करें, वर्किंग लेडीज के लिए खास या होम मेकर्स के लिए जैसे हम लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जब भी घर में थकावट महसूस करें, आसन को जमीन पर लगाया जाए, शव आसन लगाया जाए, तो घंटों की थकावट मिनटों में दूर हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट के रोगियों के लिए, अनिद्रा रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम है ये शिवासन। शव को हमने शिवासन बना दिया जब हमने प्राणायाम और योग का अभ्यास किया। श्वास पूरी तरह से सामान्य। जब आपको नींद नहीं आ रही, शवासन में इस आसन में लेटेंगे, 5-10 मिनट के बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो अपने ओरिजिनल पोज में आकर आप सो सकते हैं। इस पोज में नहीं आप सोएंगे। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है शवासन लगाने से। बाईं ओर से करवट लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। आसन पर उठकर बैठे, सिंह गर्जना के पोज में आए, मुख को कर ले सूर्य की ओर, आगे से घुटने खोल लें, घुटनों के अंदर हथेलियों को रखें, कलाइयां बाहर की ओर, जीभा बाहर निकालें, दृष्टि नाक की नोक से आसन पर रहेगी। 3 बार श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुख से आवाज निकालेंगे। भरे श्वास, वापिस गले का मसाज ऊपर से नीचे की ओर करें। गले संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो हमारे को सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे, तो हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य की किरणें मेरे अंदर, मेरे मुख के अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो सूर्य हमारे को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, हमारे को विटामिन डी देते हैं। नेचर में बहुत ज्यादा मिनरल्स है, बहुत ज्यादा विटामिन है जो हमारे को नेचर से मिलते हैं। तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं कि मेरे मुख में सूर्य की छुआ तो मेरा गला बिल्कुल से स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। मुख में आई हुई लार को एक बार अंदर की ओर खींचे, जो सलाइवा मुख में आया है अंदर की ओर खींचे। एंटीबायोटिक का काम करेगा, अमृत का काम करेगा। कुछ हम कान ईएनटी के लिए कुछ हम पॉइंट्स को दबाएंगे, जैसे हम कान की ये नॉब है जो, इसको पूरी तरह से पीछे अंगूठा रखते हुए ऊपर से नीचे की ओर मसाज करेंगे कान की। हाँ जी आशी मैम, 1 मिनट। मनीष जी माइक वीडियो उनकी तरफ कीजिए प्लीज, उनकी वीडियो नहीं आ रही। आशी मैम की वीडियो नहीं आ रही प्लीज। वो आ जाएगी जी। कान संबंधी ऊपर से नीचे की ओर हम अंगूठे से ये नीचे जो कान की नोब है उसकी मसाज करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। अब जहां पर हम कान हमारा छेदा होता है उसको नीचे की ओर खींचेंगे, इस पॉइंट को जहां पर हम टॉप्स डालते हैं, हैंगिंग डालते हैं, उसको हम नीचे की ओर खींचेंगे ऐसे। तो अब जो कान का छोटा पर्दा है हमारा बाहर की ओर, उसको अंदर की ओर बार बार प्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे बार बार प्रेस करेंगे।
तो जो हमारे कान बंद होते हैं खुल जाते हैं। कानों के अंदर जो हमारे गंदगी जमा होती है, मैल जमा होती है, वो भी बाहर आनी शुरू हो जाती है इस क्रिया के साथ। अब जो हमारा कान है उसको फोल्ड करते हुए अंदर बाहर करें, कान को फोल्ड करते हुए इस तरह से। ये प्रेशर के, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है। जब हम इन क्रियाओं को क्लासों में करते हैं नियमित रूप से, तो हमारे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हम फेस करेंगे। वापिस आएंगे। अब हाथों के प्रेशर पॉइंट दबाएंगे कान संबंधी के लिए। ये जो उंगलियों के नीचे के पॉइंट है, हथेली से जो टच कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को दबाएं। कान, नाक और गले के रोग इनसे दूर होते हैं। अच्छी तरह से प्रेस करना है दाएं हाथ के अंगूठे से। ये पांचों पॉइंट हमने प्रेस करने हैं, उंगलियों के नीचे वाले भाग जो हथेली को टच कर रहे हैं, जिसको हम पोटा बोलते हैं ना, पोटा बोलते हैं उसको, लास्ट वाला। इसी तरह से अंगूठे का पॉइंट जोर से हमने प्रेस करना है। इसी तरह दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ के भी इसी तरह से पॉइंट्स को दबाएंगे। वैसे तो हम सारे पॉइंट्स करते ही हैं, क्लासों में भी करवाते हैं, क्लैपिंग के बाद, तालियों के बाद, मगर ये स्पेशल ENT के लिए है, हमारे को ये वाले पॉइंट्स प्रेस करने हैं। देखिए ENT का विषय तो बहुत बड़ा है, इसको जितना भी 1 घंटे में ये कवर होने वाला नहीं है। तो ये विषय बहुत बड़ा है। जितनी भी मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज थी, सीखा तो बहुत कुछ है, श्री कृष्णलाल गुप्ता जी से, श्री प्रमोद शर्मा जी से, श्री होशियार सिंह जी से, पर जो भी मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज थी आपके साथ मैंने साझी की है, आपके साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगे तो अवश्य ही जीवन में अपना लेना, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसी का आनंद करते हुए एक बार हंसी करेंगे, मुख पर लाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए और खिलखिलाकर हंसते जाए। हा हा वापिस आ जाए, इस हंसी को अंदर ही अंदर समेटे, हर परिवार समाज में बांटे। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का हर पल उत्सव बन जाएगा। सभी का धन्यवाद जी। मैं निवेदन करूंगी श्री कृष्णलाल गुप्ता जी को, वो आगे का जो भी सूचनाएं हैं, कार्यक्रम है, हमारे को वो प्रेरणा दे। आशीष जी बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेज दी, बहुत अच्छा कराया। थैंक यू, थैंक यू। Excellent, excellent, bro.